जो इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको नींबू की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें हम आपको फलों की तोड़ाई एवं उपज के बारे में बता गए हैं। अब आप जो है मुख्य रोग और उसका नियंत्रण समझिए। तो इसके रोग इस प्रकार है। सिट्रस कैंकर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइट्रस कैंकर। यह रोग एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है जिसे जेंथोमोनास सिट्राई कहते हैं। इससे पत्ते, टहनियाँ, कांटे तथा फल प्रभावित होते हैं। पहले इस रोग में हल्का पीला दाग दृष्टिगोचर होता है जो बाद में भूरे रंग का और बनावट में खुरदरा हो जाता है। कागजी नींबू में यह रोग अधिक लगता है। इस रोग में टहनियों और पत्तियों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। यह नर्सरी के पौधों तथा बड़े दोनों में लगता है, चाहे नर्सरी में छोटे पौधे हों चाहे बड़े हों, ये हर जगह जो है ये रोग लगता है। तो आप इससे समझें कि गिरी हुई पत्तियों को एकत्र कर नष्ट करने से तथा रोगग्रस्त टहनियों को बरसात के पहले काट छांट कर देने से रोग को अब यह समझिए कि फैलने से रोका जा सकता है। पूरे पेड़ों पर वर्षा के पहले ब्लाइटॉक्स 50.3% का घोल 15 से 20 दिन के अंतर से छिड़कना चाहिए। इसके बाद बरसात में भी छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्टेप्टोसाइक्लिन यानी 3 ग्राम 120 लीटर पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए और नीम की खली के घोल 1 किलोग्राम 20 लीटर पानी में घोलकर भी देना चाहिए और इससे छिड़काव करने से बहुत फायदा होता है। और आप समझें कि फाइटोमाइसिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट इस प्रकार से आप 500 ppm के छिड़काव से भी रोग को रोकथाम कर सकते हैं। अब दूसरा समझिए, इसका नाम है एंथ्रेक्नोज या विदर टिप। यूँ तो नींबू जाति के सभी फल इससे प्रभावित होते हैं, पर इसका प्रकोप संतरे और माल्टे में विशेष रूप से पाया जाता है। कवक की कई जातियों द्वारा यह उत्पन्न होता है। रोग ग्रसित टहनियों की पत्तियां गिरने लगती हैं और इनका रंग भूरा पड़ जाता है। टहनियों पर अक्सर छोटे काले फलों के डंठल पर भी कवक का आक्रमण होता है और फलस्वरूप ऐसे फल गिर जाते हैं। अधिक प्रभावित पेड़ों की शाखाओं सूखने लगती हैं और कुछ महीनों बाद वृक्ष सूख जाता है। पेड़ों को समुचित खाद देने तथा सूखी टहनियों को काटकर जला देने से रोग का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। टहनियों के कटे सिरे पर बोर्डो लेप लगा देने पर पेड़ों में मार्च और सितंबर में ब्लाइटॉक्स 50 यानी ब्लाइटॉक्स 50 का 3.3% का घोल छिड़कने से भी रोग का प्रभाव कम हो जाता है। गमोसिस, यह रोग विभिन्न कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, परंतु फाइटोप्थोरा जाति के कवक ही इस रोग के प्रमुख कारण हैं। प्रभावित पेड़ों में मुख्य तने से निचले भाग और कभी कभी प्रमुख जड़ों से गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। फलस्वरूप तने की छाल फटने लगती है और बाद में सूख कर गिर जाती है। इस प्रकार अंदर की लकड़ी के ऊपर कोई आवरण नहीं रह जाता, अतः पेड़ बहुत कमजोर हो जाते हैं और इसकी फसल मारी जाती है। इस रोग से बचाने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं, जैसे मूल वृंत पर चश्मा काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ाना चाहिए, जिससे पेड़ के प्रकंद और सायन के जोड़ यानी यूनियन का भाग जमीन के तने से काफ़ी ऊंचा रहे। सिंचाई का पानी तने को न छूने पाए। मुख्य तने पर नीचे की तरफ बोर्डो लेप लगाते हैं, क्षति कम होती है। यदि तने पर रोग लग गया हो तो ऐसी हालत में आप ये समझें कि संसर्गित भाग यानी इफेक्टेड पार्ट को ऊपर से छील देना चाहिए और रोग को अधिक फैलने से रोकने के लिए इस प्रकार से छिले हुए स्थान पर किसी कवकनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब आप कीट नियंत्रण समझिए। देखिए, नींबू की तितली, यह तितली देखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन नुकसान भी उतना ही अधिक पहुंचाती है तथा तितली टहनियों और पत्तियों की निचली सतह पर एक एक करके अंडे देती हैं। अंडे छोटे, गोल, चिकने और हल्के पीले होते हैं। 3 से लेकर 7 दिन के भीतर अंडों से सूढ़ियाँ निकल आती है। सूढ़ियाँ काले व हरे रंग की होती है और उन पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। सूढ़ियाँ तेजी से पत्तियों को खाती हैं और कभी कभी पूरी पत्ती चट कर जाती हैं। मार्च से लेकर के सितंबर तक छोटे छोटे पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसका रोकथाम समझिए। नर्सरी और छोटे बागों में कीड़ों को हाथ से नष्ट किया जा सकता है,
लेकिन बड़े भागों में नर्सरियों के अब आप समझें कि 0.15% यानी 0.15% साइपरमेथिन या 0.2% इंडोसल्फान 35 सीसी 35 BC नामक दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे अन्य कीट भी नष्ट हो जाएंगे। और लिंडेन 1.3% धूल पाउडर का भी बुरकाव लाभकारी होता है। पत्तियों पर सफेद, अब आप दूसरा रोग समझिए, पत्तियों पर छेद करने वाली सूंडी। ये कीड़ा है, नींबू तितली जैसे बताए हैं ना कीट, वैसे दूसरा कीट है पत्तियों पर सफेद। अब आप समझें कि छेद करने वाली सूंडी। इस कीट की तितली बहुत छोटी और चमकदार होती है। मादा तितली प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर और कभी कभी टहनियों पर एक एक करके अंडे देती है। अंडों से 2 से 10 दिन के भीतर सूंडियां निकल आती हैं और 5 दिन से लेकर 1 माह तक पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह के बीच में क्या करती हैं, गहरी सुरंगें बनाकर खाती रहती हैं। इसलिए पत्तियों में छेद करने वाली सूंडियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। पत्तियों में बनाई हुई सुरंगें, और ये समझें आप कि खाती रहती हैं सुरंगों को, इसलिए पत्तियों में छेद करने वाली सूंडियों को आप ये समझ लीजिए कि इनको पहचान कर मार डालना चाहिए, मारा जा सकता है। और एक बात और समझिए कि ये सुरंगें बनी हुई है ना, तो उसमें धीरे धीरे मटमैले रंग की हो जाती हैं और पत्तियां घुमावदार होकर सूख जाती हैं। ये अधिकतर कोमल पत्तियां हुई खाती हैं। रोकथाम समझिए, सूंडियां सुरंगों के भीतर रहती हैं, इसलिए इस कीट की रोकथाम कुछ कठिन है। जिन पत्तियों में सूंडियां लगी हैं उन्हें तोड़कर जला देना चाहिए और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% इंडोसल्फान 35 BC 35 CC नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार आप और कीड़ा देखें, जैसे सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। नींबू वर्ग के फलों पर इस कीट की लगभग 12 जातियां आक्रमण करती हैं और ये जो हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। इनसे बचाने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं? आप ये समझें कि डाईएलुरोहिट सिट्राई, इस प्रकार से तो यही इसका कैरियर है, वाहक है, यही तो रखता है। इनकी पूर्ण विकसित मक्खी 1 मिलीमीटर लंबी और बहुत कोमल होती है। इसका रंग पीला होता है और आंखें लाल रंग की होती हैं। पंख चमकदार होते हैं और उन पर सफ़ेद पाउडर सा फैला रहता है। मादा मक्खी फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल के मध्य और फिर अगस्त के प्रारंभ से लेकर अक्टूबर तक अंडे देती है। अंडों से 10 दिन के भीतर कच्चे, अब ये इस प्रकार समझे कि ये जो अंडे हैं ना, इनसे छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं और पत्तियों पर उसके घूमते रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि दिन भर में सही स्थान ढूंढ लेते हैं और उसी स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। इनके छोटे छोटे पैर होते हैं, ये 3 बार केंचुली बदलते हैं। समझ गए ना? अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? यदि इस कीट का प्रकोप कम हो तो जिन पत्तियों पर कीड़ा लगा हो उन्हें तोड़कर जला देना चाहिए। कीड़े का प्रकोप अधिक होने पर समझिए कि आप 0.2% इंडोसल्फान 35 CC या साइपरमेथिन का छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतर पर करना चाहिए। इस प्रकार से एक कीड़ाऊ समझिए सिट्रस सिला। यह कीट देश के सभी भागों में नींबू वर्ग के फलों पर आक्रमण करता है। मादा मुलायम टहनियों अथवा पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के अंडे देते हैं। अंडों से गर्मियों में 4-6 दिन के भीतर और सर्दियों में 20 से लेकर 24 दिन के अंदर भीतर बच्चे निकल आते हैं। वयस्क कीट 6 माह तक जीवित रह सकता है। सर्दियों में वयस्क अवस्था में ही जीवन व्यतीत करता है। बसंत और वर्षा ऋतु के बाद इसका प्रकोप अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए इस कीट की रोकथाम जैसे जानते हैं कैसे करेंगे? 0.15% साइपरमेथिन या 0.2% इंडोसल्फान 35 CC का छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने ये इसके रोग और कीट समझ लिए। एक बात और समझ लीजिए कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होगा। धन्यवाद।